अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हर रोज डेवलपमेंट के जो स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, शायद इसको मैच करना मुमकिन हो। कहा जाता है मॉडर्न कंट्री का एग्जाम्पल देखना हो तो यहाँ विजिट करें। जब तो कहते हैं हबीबी कम टू दुबई। अब यूएई का एक और प्रोजेक्ट इत्तेहाद रेल यूएई की डेवलपमेंट में अपना पार्ट प्ले करने के लिए तैयार है। इत्तेहाद रेल के प्रोजेक्ट का आगाज जून 2009 में फेडरल गवर्नमेंट ऑफ यूएई और गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी ने किया, जिसका मकसद यूएई के मेजर पोर्ट्स को अर्बन और सब अर्बन कम्युनिटीज में मौजूद डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स और इंडस्ट्रियल हब्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना था, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। ये $11 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें तकरीबन 1200 किलोमीटर तक रेलवे लाइंस बिछाई जाएंगी, जो यूएई विजन 2021 और अबू धाबी इकोनॉमिक विजन 2030 को सपोर्ट करता है। इत्तेहाद रेल का पहला फेज 264 किलोमीटर लाइंस पर मुश्तमिल था, जो 2016 में कंप्लीट हुआ। ये अल दाफरा रीजन में शाह एंड हफशान गैस फील्ड को रोएस पोर्ट से कनेक्ट करता है। इस रूट से डेली एवरेज 22,000 टन ग्रेनुलेटेड सल्फर को ट्रांसपोर्टेशन दी जा सकती है, जबकि इसके ऑपरेशंस को इत्तेहाद रेल और यूरोप के वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेटर डोशन बान के जॉइंट वेंचर से ऑपरेट किया जा रहा है। दोस्तों, जबकि फेज 2 की कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट जनवरी 2020 में हुआ, जिसमें 605 किलोमीटर तक लाइंस बिछाना थी, जो अबू धाबी के वेस्ट में मौजूद गोएट टाउन से लेकर फुजैरा के ईस्टर्न कोस्ट तक यूएई की तमाम स्टेट को इस रूट से कनेक्ट करेंगी। इस प्रोजेक्ट को सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड किया गया ताकि कॉम्पिटिटिव टेंडरिंग हो। फेज 2 का पैकेज ए 139 किलोमीटर की लाइंस पर मुश्तमिल है, जो कुवैत को फेज 1 से लिंक करता है। पैकेज बी में 216 किलोमीटर की लाइंस टैरिफ से शाह सुएब और पैकेज सी में 94 किलोमीटर की लाइंस जबल अली को शारजा से कनेक्ट करेंगी। पैकेज डी की 145 किलोमीटर की लाइन दुबई टू शारजा है, जिसमें 9 टनल्स भी शामिल हैं। इसी के साथ एडिशनली अबू धाबी से दुबई के लिए डायरेक्ट 256 किलोमीटर की लाइंस हैं, जिसमें 29 ब्रिजेस, 60 क्रॉसिंग और 137 ड्रेनेज चैनल्स हैं। इत्तेहाद रेल में हाई टेक्नोलॉजी लोकोमोटिव्स और वेल इक्विप्ड वैगन का इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों, वैगन जिसे हम आम सादा जबान में बोगिया कहते हैं, 70 लोकोमोटिव यूरोपियन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम लेवल 2 से इक्विप्ड है, जो एक साथ 100 बोगियों को कनेक्ट कर सकती हैं, जबकि इसमें एडवांस कूलिंग सिस्टम है, जो जीसीसी के क्लाइमेट को मद्देनजर रखकर डिजाइन किया गया है। और इसकी स्पीड की बात करें तो कार्गो ट्रेन 120 किलोमीटर पर आवर और पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार 200 किलोमीटर पर आवर तक है। इत्तेहाद रेल में यूज होने वाली मुख्तलिफ किस्म की बोगियों की कैटेगरीज में ऊपर, फ्लैट और सिंगल वेल कंटेनर शामिल हैं, जो एडवांस ब्रेकिंग, सिग्नलिंग, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और सेफ्टी सिस्टम से इक्विप्ड हैं। अब आप अपनी कंट्री में ट्रेन की बोगियों से कंपेयर करके देख सकते हैं कि यूएई किस तरह डेवलपमेंट के हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के डिफरेंट सेक्टर पर क्या असरात होंगे, इसको समझते हैं। इत्तेहाद रेल के मुताबिक अगले 40 सालों में इस प्रोजेक्ट से 186 बिलियन दिरहम का इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, और इसके साथ स्टेशन के अराउंड लैंड की वैल्यू नेक्स्ट 50 ईयर में पोटेंशियली 23 बिलियन दिरहम तक बढ़ सकती है। इत्तेहाद रेल और एतिसलात ने 2011 में एक MOU साइन किया, जिसमें एग्री किया गया कि एक एडवांस टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया जाएगा, ताकि इत्तेहाद रेल के ऑपरेशंस को इफेक्टिवली और मोस्ट एडवांस तरीकों से चलाया जाए। दूसरी जानिब इन्वायरमेंट पर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो चुका है। स्टेज 1 में चलने वाली एक फुली लोडेड ट्रेन तकरीबन 300 ट्रक के बराबर सामान लेकर जा सकती है, जिसका रिजल्ट ये होगा कि 70 to 80% कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगा, जो ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए यूएई गवर्नमेंट का एक और अच्छा इनिशिएटिव समझा जा रहा है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक का बटन दबाइए, और मजीद आने वाली ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए। शुक्रिया।